हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टोटल कंप्यूटर पे। और एमएस वर्ड के इस वीडियो लेक्चर के सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस वर्ड के होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ सेक्शन है उसके बारे में। ठीक है, तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने का तरीका आपको मैंने बता रखा है। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड स्टार्ट करने के बाद होम टैब के अंदर, ठीक है, होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ सेक्शन है इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आपका जो टूल्स है उसे हम लोग बोलते हैं बुलेट्स लिस्ट। ठीक है, बुलेट लिस्ट जो होता है, जैसे होता है हम लोग कोई भी टॉपिक या फिर कोई लाइन या फिर कोई वर्ड अगर लिखते हैं तो उसे हम एक लिस्ट के थ्रू अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जो हम उस लिस्ट को अरेंज कर रहे हैं उसे कोई ना कोई सिंबल, कोई ना कोई नंबर, कोई ना कोई अल्फ़ाबेट यूज करके अरेंज किया जाता है। बट इसी चीज़ को हम लोग पैराग्राफ के अंदर एज ए बुलेट के रूप में समझेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अगर नॉर्मली अगर बात की जाए तो हम जब भी कोई नाम लिखते हैं, जैसे सपोज राम, श्याम, राहुल, मोहित, कुछ भी, तो ये एक प्रकार का नॉर्मल सीरीज हो जा रहा है। ठीक है, बट हम चाहते हैं कि ये जो हम एक लिस्ट बना रहे हैं स्टूडेंट या फिर किसी भी चीज़ का होगा, ठीक है, हमने 4-5 नाम जो भी टाइप किया हुआ है इसे हम चाहते हैं कि एक सीरीज के रूप में थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना दें। तो अट्रैक्टिव के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इसे नंबरिंग के साथ डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अल्फ़ाबेट यूज़ करके इसे डिनोट कर सकते हैं, या फिर कोई सिंबल यूज़ करके डिनोट कर सकते हैं। तो चाहे अल्फ़ाबेट हो या फिर कोई सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो, वो सब किस में आते हैं, तो वो हमारे बुलेट लिस्ट के अंदर आते हैं, जो कि हमारे होम टैब के अंदर पैराग्राफ सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो आपका ऑप्शन है इसे बोलते हैं बुलेट लिस्ट, और बुलेट लिस्ट के अंदर आपको सिंबल्स मिलेंगे। इन सिंबल्स में से किसी पे भी आप जाके अपने माउस पॉइंटर को क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कंटेंट, जो भी वर्ड्स या फिर जो भी लाइंस होंगे वो उनके साथ बुलेट लिस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज हमें ये चीज़ ऐड करना है तो हमने क्या किया, बस इस सिंबल पे एक बार क्लिक कर देना। ठीक है, अगर आपको बुलेट लिस्ट यानी कि सिंबल यूज करना है तो आप बुलेट लिस्ट के अंदर जाइए। अगर आपको बुलेट लिस्ट के सिंबल के जगह पे अगर कोई नंबर या फिर अल्फ़ाबेट यूज करना है तो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। क्या करना है आपको, आपको पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ही जहाँ पे बुलेट लिस्ट दिया है उसके बगल में दिया हुआ है बुलेट नंबरिंग। ठीक है, आप नंबरिंग पे जाएंगे और ये देखिए आप नंबर पे जैसा आपको फॉर्मेट सही लगे, मतलब नंबर के बाद डॉट है, नंबर के बाद ब्रैकेट है, रोमन नंबर है, अल्फ़ाबेट है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में है। ठीक है, यहाँ पे रोमन नंबर स्मॉल में भी दिया हुआ है। तो जैसा आपको सही लगे, जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तो अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका होता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, तो मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब ये होगा कि जैसे कोई हेडिंग है, ठीक है, कोई हेडिंग होती है तो उस हेडिंग के बारे में हमने कुछ लिख रखा है और उस हेडिंग के अंदर अगर एक और सब हेडिंग है तो हम लोग यूज करते हैं मल्टी लेवल लिस्ट का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ सेक्शन के अंदर। तो पैराग्राफ सेक्शन के अंदर देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट, और जो इसके नेक्स्ट है इसे बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। मतलब कि जो हमारा रूलर है, ठीक है, सबसे पहले मैं इसे सबको क्लियर कर देता हूँ। कंट्रोल ए किया मैंने, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट होता है, और अगर आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आपका जो सिलेक्टेड कंटेंट या फिर कुछ भी होगा वो डिलीट हो जाएगा, या फिर आप नॉर्मली डिलीट से भी प्रेस करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी मेरे स्क्रीन पे, मेरे इस डॉक्यूमेंट पेज पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम बात कर रहे हैं डिक्रीज इंडेंट या फिर इंक्रीज इंडेंट का। तो इसका मतलब क्या है, तो देखिए जो आपका ये रूलर है ना, ये रूलर का काम होता है कि आपके इस पेज के मार्जिन को सेट करना या फिर जस्टिफाई करना, कि मतलब हमें अपने इस पेज पे कितना मार्जिन छोड़ना है या फिर कितना रखना है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग या तो आप माउस पॉइंटर के थ्रू, ठीक है, अपने इस रूलर के इंडेंट को, ठीक है, ये जो रूलर है, ये जो आपको स्काई ब्लू दिख रहा होगा हल्का कलर में, ये आपका रूलर का एरिया है, और इस एरिया को सेट करने के लिए ये इंडेंट होता है। ठीक है, तो बस इसी इंडेंट को या तो आप माउस पॉइंटर के थ्रू सही कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, सेट कर लीजिए, चाहे वो ओरिजेंटल वाला हो या फिर वर्टिकल वाला हो। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, या फिर उसके अलावा आपके पास पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट का, मतलब आप यहाँ से भी क्लिक करके, ये देखिए आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका जो ये इंडेंट दिख रहा है ये आगे और पीछे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, तो बस इसका काम केवल इतना ही है। ठीक है, उसके बाद अब फिर नेक्स्ट आपका जो
ऑप्शन है उसे बोलते हैं सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब होता है कि हम किसी भी डेटा को, किसी भी डिटेल्स को कोई ना कोई अरेंज में लिखते हैं या फिर उसे सेट करते हैं, ठीक है। तो सिंपली किसी डेटा को अरेंज में रखने के लिए हम कोई ना कोई अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ या फिर न्यूमेरिकल सीरीज़ का यूज़ करते हैं। ऐसा होता है ना कि हम कोई नंबर या फिर जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल में अगर 10 स्टूडेंट का आपको नाम लिखना होगा तो आप क्या करेंगे? आप 10 स्टूडेंट के नाम तो लिखेंगे ही लिखेंगे, बट उसके साथ आप ए, बी, सी, डी करके अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ बना सकते हैं या फिर नंबरिंग करके 1, 2, 3, 4, 5 जहाँ पे भी हो, जहाँ तक होगा आप वहाँ तक एक सीरीज़ बना सकते हैं। बट ये काम आप आसानी से सॉर्ट के थ्रू कर सकते हैं, चाहे कितना हो बड़ा लिस्ट हो। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि ये आपके जितना हो लिस्ट का नाम होगा, ठीक है, जो भी डेटा होगा आपके लिस्ट के अंदर, उस लिस्ट को एक ही बार में एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ के रूप में अरेंज कर देगा, ठीक है। कैसे करना है एक बार पहले ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले फिर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ 5-6 नाम का, सेम वही चीज़ है। हम ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास नाम हो गए या फिर एक लिस्ट हो गया जिसे हम चाहते हैं कि भाई ये एक अल्फ़ाबेट के सीरीज़ में सेट हो जाए। अब अल्फ़ाबेट सीरीज़ का मतलब ये हुआ कि जो भी लिस्ट हमारा तैयार होगा उसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होगा। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ का मतलब ये होगा कि जो डेटा होगा वो अल्फ़ाबेट के अनुसार, मतलब पहले ए से शुरू होगा और वो सीरीज़ बनता-बनता कहाँ तक जाएगा? जेड तक जाएगा, ठीक है। तो ए से शुरू हुआ का मतलब कि जितने भी ए से यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहेंगे, ए से जितने भी नाम होंगे ये पहले ऊपर होंगे, एक के बाद जो भी अल्फ़ाबेट आता होगा उसके अकॉर्डिंग आपके सारे डेटा क्या होंगे? एक लिस्ट के थ्रू अरेंज हो जाएंगे। तो सबसे पहले करना है क्या आपको? सबसे पहले आप कंट्रोल ए करके आल सेलेक्ट कर लीजिए। अगर शॉर्टकट नहीं पता है कोई बात नहीं, आप माउस पॉइंटर के थ्रू बिल्कुल स्टार्ट में क्लिक कर लीजिए या फिर लास्ट का वर्ड क्लिक कर लीजिए लास्ट में, और आपको ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए माउस का, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जाना है और केवल सॉर्ट पे एक बार क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपसे पूछेगा कि आप जो डेटा को सॉर्ट कर रहे हैं, मतलब सेट कर रहे हैं, उसको कैसे करना है, पैराग्राफ के रूप में करना है। तो हाँ, हमारा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही होगा। और टेक्स्ट है कि क्या है, तो हमारा टेक्स्ट ही है। और किस ऑर्डर में सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर के डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ठीक है हमारा असेंडिंग ऑर्डर ही रहेगा। बस यहाँ पे ओके कर देते हैं। देखिए जैसे हमने ओके किया तो आपको दिख रहा होगा आपके इस लिस्ट के सामने कि जितने भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो वर्ड्स होना चाहिए पहले, फिर उसके बाद जो भी होना चाहिए यहाँ पे एडजस्ट या फिर अरेंज हो चुका है, ठीक है। पहले ए वाले अल्फ़ाबेट थे, उसके बाद जो भी होगा वो यहाँ पे अरेंज करके आपके सामने एक लिस्ट तैयार हो गया, ठीक है। बस इतना ही। फिर नेक्स्ट अब बात करते हैं कि सॉर्ट के बाद पैराग्राफ सेक्शन के अंदर सॉर्ट वाले ऑप्शन के बाद फिर नेक्स्ट आपका हमारा जो ऑप्शन उसे बोलते हैं शो एंड हाइड। मतलब ये एक प्रकार का पैराग्राफ मार्क होता है, पैराग्राफ सिंबल होता है, जो एमएस वर्ड के अंदर यूज किया जाता है पैराग्राफ को फिनिशिंग देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल होता है ना कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मान लीजिए हमारा एक सेंटेंस है और इसको कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अगर हम एम एस वर्ड की बात करें तो एम एस वर्ड के अंदर आप एक वर्ड लिखिए, ठीक है, एक टेक्स्ट लिखिए, ठीक है, या फिर एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ, कुछ भी आप टाइप करेंगे तो एम एस वर्ड के अंदर वो एम एस वर्ड के लिए एक पैराग्राफ होता है, ठीक है। तो बस इसी चीज़ को अगर आपको पैराग्राफ सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करेंगे, आप पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जाइए और पैराग्राफ सिंबल पे आपको बस एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये देखिए जहाँ जहाँ पे आपने वर्ड या फिर आपने लाइन चेंज किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपको पैराग्राफ सिंबल यहाँ पे मिल जाएगा। पैराग्राफ सिंबल का मतलब बस इतना समझिए आप कि जब भी हम कोई वर्ड, कोई टेक्स्ट या फिर कोई पैराग्राफ अगर टाइप करेंगे और उसे जब हम चेंज करेंगे तो हमारा एक पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। मतलब एक पैराग्राफ तभी कंप्लीट होता है जब हम क्या करेंगे, उस लाइन को चेंज करके दूसरा लाइन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अजय लिखा हुआ है तो अजय भले एक वर्ड है, बट जैसे हमने इंटर करके दूसरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है तो जो पहला अजय वर्ड है ये एक लाइन कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पैराग्राफ सिंबल लग चुका है, ठीक है। तो केवल इतना ही इसके लिए। फिर बात करते हैं पैराग्राफ के अंदर जैसे यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा इसे हम लोग बोलते हैं
टेक्स्ट अलाइनिंग का मतलब कि हम किसी भी टेक्स्ट को एक अलाइनमेंट के थ्रू सेट करते हैं, फिर एडजस्ट करते हैं अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट वाले पेज पे। कैसे करना है चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे नाम को एक बार डिलीट कर लेते हैं, और इस पैराग्राफ सिंबल को आप अगर आपको हटाना हो तो आप क्या करेंगे, देखिए जहाँ से आपने पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ वाले सिंबल को ऑन किया, बस आप वहीं पे एक बार क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। हट गया, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ में अलाइनमेंट क्या होता है। सबसे पहले आपको कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करा लेना। आप लोग को फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, =RAND, और इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर आप डालेंगे उस नंबर के अकॉर्डिंग आपको पैराग्राफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पैराग्राफ है ना, इस पैराग्राफ के लेफ्ट साइड में आपको ये देखिए इधर का जो हिस्सा है बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। बट अगर आप राइट साइड देखेंगे तो एक लाइन आगे, एक लाइन पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, मतलब एक अकॉर्डिंगली बराबर आपको नहीं दिखेगा फिनिशिंग लाइन, ठीक है, जबकि लेफ्ट साइड से है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, तो पैराग्राफ के अंदर जो अलाइनमेंट ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद होता है राइट अलाइनमेंट, फिर जो बीच में आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, और जो लास्ट का इसे बोलते हैं जस्टिफाई, ठीक है। अब सबको एक करके हमको दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे ताकि एक ही बार में सारे इस पैराग्राफ को हम इस डॉक्यूमेंट पे आपको एडजस्ट करके अरेंज करके दिखा सकें, ठीक है। तो हमने कंट्रोल A करके पूरे इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट के। सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आप देखिए पहले से ही आपका लेफ्ट अलाइनमेंट लगा हुआ है। मतलब लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब ये हुआ कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो लेफ्ट साइड से बिल्कुल बराबर होगा, बट उसे राइट साइड से कोई मतलब नहीं है। तो अगर हम आपको बात करें कि अगर आप चाहते हैं कि आपका राइट साइड से डॉक्यूमेंट या फिर आपका पैराग्राफ सेट हो, तो आप क्या करेंगे, आप राइट अलाइनमेंट पे क्लिक करिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको बीच में रखना हो तो आप सेंटर पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। बट ये चारों में से सॉरी इन चारों में से इन तीनों यानी कि लेफ्ट का, राइट का और सेंटर का कोई वैल्यू मतलब नहीं निकलता है। हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो पैराग्राफ है इस पेज पे चारों तरफ से बिल्कुल थोड़ा सा बराबर हो और अच्छा दिखे, ठीक है, जो थोड़ा सा एक सूटेबल हो एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली आएंगे चौथे ऑप्शन जिसे बोलते हैं हम लोग जस्टिफाई। आपको जस्टिफाई बस क्लिक कर देना। जैसे आप जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे अब आप देख सकते हैं कि ना ही ये लेफ्ट से आगे पीछे है, ना ही राइट साइड से आगे पीछे, ये बिल्कुल हमारे सेंटेंस के पैराग्राफ के अनुसार जो स्पेस है उसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करके चारों तरफ से एक फिनिशिंग लाइन दे रखा है जो कि एकदम बिल्कुल अच्छा दिख रहा है और अच्छा हमें लग भी रहा है, ठीक है। और जब भी इसका आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपके उस पेज पे बहुत ही खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अलाइनमेंट सेट करना, ठीक है। आपकी चीज़ मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड से ये बिल्कुल एक्यूरेट बराबर होगा, राइट पे करेंगे तो राइट साइड से बराबर होगा, सेंटर पे करेंगे तो आपका पैराग्राफ सेंटर में रहेगा, और अगर जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो ये लेफ्ट, राइट और सेंटर सबको मिला करके बिल्कुल चारों तरफ से एडजस्ट करके एक्यूरेट बराबर रखेगा, ठीक है, आपके पेज के ऊपर। अब बात करते हैं पैराग्राफ सेक्शन के अंदर आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब हुआ कि देखिए जैसे ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ और ये पैराग्राफ, इन दोनों सॉरी ये पैराग्राफ का जो लाइन है फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन है, इन दोनों लाइनों के बीच जो स्पेस बच रहा है इस स्पेस को हम कैसे कम करेंगे। तो इसे कम करने के लिए या फिर ये पहला पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, तो इन दोनों पैराग्राफ के बीच जो आपको ये स्पेस दिख रहा है ना, इस स्पेस को कम करने के लिए हम पैराग्राफ के अंदर जाएंगे और लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन यूज करके इस स्पेस को हम कम करके अपने पेज के मार्जिन या फिर आपके पेज के एरिया को और भी एडजस्ट करके अपना जो भी वर्क करना होगा हम आसानी से कर सकते हैं। वैसे बेसिकली इसका यूज़ तभी होता है जब हमें पेज पे होता है ना कि हमारा जो पेज का डॉक्यूमेंट है हम उसे एक पेज में एडजस्ट करना चाहते हैं, बट उसके कुछ लाइंस अगले नेक्स्ट पेज पे चला जा रहा है, तो हम इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए हम लाइन स्पेसिंग यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ रूलर की मदद से अपने पेज के मार्जिन को घटा बढ़ा के अपने पेज का एरिया कम्प्लीटली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं लाइन स्पेसिंग को यूज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल सेलेक्ट करने के बाद हर पैराग्राफ के बाद या फिर हर एक लाइन के बीच जो गैप आपको दिख रहा होगा, इन गैप्स को कैसे कम करेंगे, तो पहले हमने कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लिया। ऑल सेलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर जो आपका पैराग्राफ सेक्शन है इसके अंदर आपको जाना लाइन स्पेसिंग पे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं 1.0 1.15 1.5, तो आप इसमें सबको ट्राई करके देख सकते हैं। बट अगर आपको स्पेस कम करना तो आपको क्लिक करना है 1.0 पे। देखिए 1.0 पे जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे लाइन के बीच जो भी स्पेस होगा इसे ये जितना पॉसिबल था उतना कम कर रखा है। बट एक और ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, अगर आप यहीं पे क्लिक करेंगे लाइन स्पेसिंग के अंदर तो दे रहा है कि रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब कि जो आपके पैराग्राफ यहाँ पे बने हुए हैं इन पैराग्राफ के बाद जो ये बीच का स्पेस है, ठीक है, उसके स्पेस को भी अगर आपको कम करना तो आप क्या करेंगे, आप रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ जैसे करेंगे तो इन पैराग्राफ के बीच जो स्पेस बच रहा है या फिर जो दिख रहा है आपको ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, करते हैं। ये देखिए पैराग्राफ के बीच जो स्पेस था वो भी यहाँ पे अभी रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो बस आप पैराग्राफ के अंदर आप लाइन स्पेसिंग का यूज अपने लाइन के बीच जो स्पेस है उसे कम करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर पैराग्राफ के बाद जो भी स्पेस बच रहा है उसे कम करने या फिर उसे हटाने के लिए आप लाइन स्पेसिंग के अंदर जाइए और आप यहाँ से जो भी चीज़ें जितना आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से लाइन स्पेस को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात करते हैं हम लोग पैराग्राफ के अंदर ही दिया हुआ है आपका कौन सा, तो शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग से क्या होता है, तो शेडिंग का मतलब क्या होता है ना कि हम किसी भी जैसे हमारा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो अगर हाईलाइट की बात की जाए तो हाईलाइटर अलग चीज़ है, बट शेडिंग का भी मतलब और हाईलाइट का मतलब लगभग एक जैसा ही होता है। मतलब जितना हिस्सा आपने सेलेक्ट कर रखा है उतना हिस्सा क्या होगा, वो एक शेप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी देखिए हमने यहाँ पे इतना पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है तो ये पूरा पैराग्राफ अभी हाईलाइट है, बट आपको लग रहा है कि ये तो हाईलाइट किया गया, बट ये हाईलाइट नहीं है, केवल सेलेक्ट करने पे ऐसा आपको हाईलाइट फील या फिर प्रतीत हो रहा है। बट हम चाहें तो इसे कोई कलर दे सकते हैं। कैसे, तो पहले हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ सिंबल के अंदर जाएंगे, सेक्शन के अंदर जाएंगे और इस शेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम जो कलर ले लेंगे उस कलर के अकॉर्डिंग आपके उस पैराग्राफ का जो भी बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके किसी भी पैराग्राफ, किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड के बैकग्राउंड कलर को आसानी से चेंज कर सकते हैं शेडिंग के थ्रू। ओके गाइस, ठीक है, आप इसको आप ट्राई करिएगा। आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा ये सारी चीज़ें सीखने में और समझने में। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ सेक्शन के अंदर जो लास्ट ऑप्शन बच रहा है इसे बोलते हैं बॉटम बॉर्डर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं बॉर्डर। ठीक है, ये होता क्या है बॉर्डर, तो सपोज जैसे अभी आपने इसे शेडिंग दिया हुआ है तो एक शेडिंग भले ही कलर जैसा बैकग्राउंड इसका फिल हुआ है, बट ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये एक बॉक्स के अंदर रखा गया, बट ऐसा एग्जैक्टली है नहीं, इसे केवल हाईलाइट करके ऐसा एक शेप जैसा दिया गया है। ठीक है, शेडिंग करके, बट हम चाहते हैं कि यही चीज़ बिल्कुल ऐसा ही दिखे बट वो अलग अलग बॉक्स के अंदर हो। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो सबसे पहले आप कंट्रोल डेड करिए, कंट्रोल डेड से आपने जो भी इफेक्ट दिया रहेगा वो सब क्या होता है, हट जाता है। ठीक है, तो ये हमने हटा दिया सारे इफेक्ट, जो कलर हमने शेडिंग के थ्रू दे रखा था। अभी करना है क्या है कि आप इन सारी सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सभी पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद आपको पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ही जो आपका लास्ट ऑप्शन है इस पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। ठीक है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आपका जो बॉर्डर होगा भाई बॉर्डर कैसा देना है। ठीक है, देखिए बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, मतलब अगर आप जिस साइड से अपने टेक्स्ट को या फिर अपने पैराग्राफ को या फिर अपने लाइन को बॉर्डर के अंदर रखना चाहते हैं आप उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका पैराग्राफ या फिर आपका सेंटेंस या फिर आपका वर्ड जो भी होगा वो शेप ले लेगा। ठीक है, तो अगर मैं आउटसाइड पे क्लिक करूं तो आउटसाइड पे क्लिक करने का मतलब कि ये जो पूरा आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक बॉक्स के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं आल पे क्लिक करूं तो होगा क्या कि जितने भी अलग अलग पैराग्राफ आपको दिख रहे हैं जहाँ से हमने लाइन चेंज किया हुआ है इन सारे पैराग्राफ को अलग अलग बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर देगा, यानी कि उसे रख देगा। तो ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे मैंने किया ऑल बॉर्डर पे, ये देखिए जितने पैराग्राफ्स हैं सारे पैराग्राफ क्या किया इसने अलग अलग बॉक्स के अंदर एडजस्ट कर दिया है। ठीक है, अगर आपको दूसरा कोई बॉर्डर यूज करना है आप फिर से बॉर्डर के अंदर जाइए। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं ये देखिए सबसे पहले हम कंट्रोल करके इसको हटा लेते हैं एक बार। ठीक है, हटाने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे
तो आपको आउटसाइड करना है। आउटसाइड का मतलब कि चारों तरफ बॉक्स हो जाएगा, बीच में कोई लाइनिंग नहीं रहेगी। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आउटसाइड बॉर्डर, अब ये देखिए ये पूरे पैराग्राफ को एक बॉक्स के अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर जो आपका बॉर्डर वाला ऑप्शन है, इसके अंदर आप जो भी पैराग्राफ, जो भी कंटेंट या फिर जो भी वर्ड लिखे हैं, आप उसे अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग जो आपको ज़रूरत होगा आप उसके हिसाब से यहाँ पे सेट करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।